हेलो फ्रेंड्स, जहांगीर साहब मैथ्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नरेंद्र जहांगीर और हमने क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 लिया है। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेज। एपीज दे रखी है, मिसिंग टर्म फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट हम सॉल्व करेंगे। इसमें दे रखा है, इसमें फर्स्ट टर्म दे रखी है 5 दे रखी है, सेकेंड और थर्ड टर्म मिसिंग है और इसकी फोर्थ टर्म दे रखी है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, एपी की फर्स्ट टर्म A1 जो इसको मान है उसको ए मान लेते हैं। वो कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस भी फाइंड आउट करना है पहले। तो कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं D है। तो इसके जो फोर्थ टर्म दे रखी A1 दे रखी है 5। ठीक है, A1 इज इक्वल टू 5 दे रखा है और A प्लस A4 दे रखा है कितना, 9 1/2। ठीक है, तो A4 कितना होता है, A प्लस 3D इज इक्वल टू 9 इंटू 2 18 हो गया, 18 प्लस 1 19 हो गया, 19/2 हो गया। और यहाँ A की वैल्यू A इज इक्वल टू 5 दे रखा है। तो हमें A की वैल्यू पता है और D की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो इक्वेशन 1 की वैल्यू 2 में रखेंगे तो इज इक्वल टू 5 रख देंगे यहाँ, प्लस 3D इज इक्वल टू 19/2। अब अगर 3D इधर रख रहे हैं और 19/2 और -5 इधर ले जाएंगे, बाद में 5/1 लिख सकते हैं इसको। इसमें एलसीएम लिया 2, या 19 बच गया, माइनस 2 को 1 से डिवाइड किया 2 आया, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10 बना। ये 19 माइनस 10 9/2 बन गया। ठीक है, अब D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9/2। ये तो है ही, तो इसके 3 में मल्टीप्लाई में था, ये डिवाइड में आ जाएगा, 3 डिवाइड में आ जाएगा। अब 3 से ये 3 बार कटा, ठीक कट कर सकते हैं। तो D की वैल्यू आ गई 3/2। ठीक है, D की वैल्यू अगर 3/2 आ गई हमारे पास, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसमें सेकंड और थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है। A की वैल्यू ऑलरेडी थी हमारे पास, A2 इज इक्वल टू फाइंड आउट करना है। A2 कितना होता है, A प्लस D होता है। मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था आपको, क्योंकि जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनती है ये वो बनती है A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। ठीक है, आगे चलती जाती है। तो A प्लस D, A की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5 है, प्लस D की वैल्यू कितनी है, 3/2 आ गई। तो A2 की वैल्यू आ गई। इसमें अगर एलसीएम लेंगे यहाँ 2 या 1 लिख सकते हैं, और यहाँ 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 आया, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आया, प्लस या 2 से 1 बार डिवाइड हुआ और 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया। ये A2 की वैल्यू बन गई हमारे पास 13/2। इसको हम ऐसे में लिख सकते हैं, अगर 6 1/2। ठीक है, ये A2 की वैल्यू आ गई। अब A3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एंड A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D। A की वैल्यू कितनी है, 5 है, प्लस 2 इंटू D की वैल्यू कितनी है, 3/2 है। तो 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 5 प्लस 3 8 बन गया। यहाँ A3 की वैल्यू 8 बन गई। तो हमारे पास A2 भी आ गया और A3 की वैल्यू भी आ गई। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा ट्रिक लगाना पड़ेगा कि हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है। इसमें A की वैल्यू हमें दे रखी है, D की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, फिर A और D अगर फाइंड आउट कर लिया तो इजीली A2 एंड A3 भी निकाल सकते हैं। इसका फोर्थ पार्ट हम सॉल्व करेंगे। लेट फर्स्ट टर्म कितनी है, हमें दे रखी है A1 A मान लिया और कॉमन डिफरेंस दे रखा है। कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं कि D होता है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू D। सो गिवन दैट क्या क्या गिवन है, A1 की वैल्यू हमें गिवन है, जो भी A है, A की वैल्यू कितनी है, -4 है, -4 ये दे रखा है। और यहाँ कितनी, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये 6, A6 हमें दे रखी है। A6 कितना होता है, A प्लस 5D होता है। ठीक है, मैंने बताया था एक कम कर लेना यहाँ, तो 5D हो गया, इज इक्वल टू 6 दे रखा है। A की वैल्यू हमारे पास है, D की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ये 2 बन गई। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 में रखेंगे। तो A की वैल्यू कितनी, -4 है, तो -4 प्लस 5D इज इक्वल टू 6, और 5D इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6, और -4 को इधर ले गए तो +4 बन गया, तो 6 + 4 10 बन गया। तो D इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10
और ये 5 इसके मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। तो 5 डिवाइड में गया तो यहाँ क्या बना, ये 5 है, डी इज इक्वल टू 10/5 कितना हो जाएगा, 2 आ गया, ठीक है। डी की वैल्यू हमारे पास आ गई, ए की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी थी हमें, तो हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, ये A2 फाइंड आउट करना है, A3 और A4 और A5 फाइंड आउट करना है। सो A2 इज इक्वल टू A प्लस डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से A कम कर लो तो 1D या D बोल सकते हैं सीधा। A की वैल्यू कितनी है, -4 है, प्लस D की वैल्यू 2 आई, तो ये कितना हो जाएगा, -4 + 2 -2 हो गया। A2 हमने फाइंड आउट कर लिया, A3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो A प्लस 2D होता है A3, ठीक है। तो A3 A कितना -4 है, प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 2 है, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू -4 प्लस 2 इंटू 2 कितना होता है 4, अब -4 + 4 ये 0 बन गया। ऐसे A4 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो A प्लस 3D इज इक्वल टू A की वैल्यू -4 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू है 2, तो -4 प्लस 3 इंटू 2 कितना होता है 6, और ये -4 + 6 कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि प्लस का नंबर बड़ा है तो 6 - 4 2 बन गया। ऐसे A5 निकाल लेंगे, A5 पूछा है तो A प्लस 4D बन गया, ये कम कर लो यहाँ पे, और -4 + 4 इंटू डी की वैल्यू 2 है इज इक्वल टू -4 + 4 इंटू 2 कितना होता है 8 इज इक्वल टू 8 - 4 4, ठीक है। तो हमें 4 वैल्यूज पूछी थी, वो चारों उन्होंने फाइंड आउट करके बता दी। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, थोड़ा ए और डी में फाइंड आउट करना है। इसका 5th पार्ट हम सोल्व करेंगे। 5th पार्ट में दिया हुआ है, मान लेंगे लेट फर्स्ट टर्म, ये ज़रूर लिखना है ताकि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए क्या क्या हमें रिक्वायर्ड होती है वो हमें पता होना चाहिए। और कॉमन डिफरेंस भी मान लेंगे डी होता है। अब हमें गिवन दैट A1 की वैल्यू दे रखी है, नहीं दे रखी, A2 की वैल्यू दे रखी है, ये क्या हो गया A1 हो गया, ये A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, A5 हो गया, A6 हो गया, A6 हो गया, ये A2 हो गया, ठीक है। तो A2 की वैल्यू कितनी होती है, A2 होता है A प्लस D, ठीक है। सीधा लिख सकते हैं 2 - 1, यहाँ 1 आएगा, 1 को D से मल्टीप्लाई करेंगे तो D आ जाएगा। अब A प्लस D कितना 38 दे रखा है, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ऐसे ही A6 दे रखा है हमें, A6 कितना हो जाएगा A प्लस 5D इज इक्वल टू -22, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब इक्वेशन 2 एंड 1 से हम A और D की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि 2 वेरिएबल है A एंड D और 2 इक्वेशन हमारे पास है, तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर दें या इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, ठीक है। A प्लस डी माइनस इसके लेफ्ट साइड वाले से डिवाइड माइनस करेंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और राइट साइड वाले से माइनस करेंगे, तो -22। 1 - 2 किया है तो पहले 1 वाली वैल्यूज लिखेंगे, फिर 2 वाली वैल्यूज लिखेंगे। अब इसके ब्रैकेट ओपन करते हैं, A प्लस डी माइनस A और प्लस माइनस -5D इज इक्वल टू 38, ये माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा +22। अब यहाँ देखते हैं कि प्लस A है माइनस A है, ये तो कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ D है ये -5D है, तो ये -4D यहाँ रिमाइंडर बचा, और 38 + 22 ये कितना हो जाएगा, ये 60 बन गया। तो D की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, माइनस साइन भी शिफ्ट कर दिए इधर, 60 डिवाइडेड बाई 4, ये भी डिवाइड में आ जाएगा, तो D की वैल्यू हमारे पास आ गई -15। D की वैल्यू आ गई अगर, तो क्या करेंगे, A की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है A2 कितने A प्लस डी इज इक्वल टू 38, तो A की वैल्यू हमारे पास नहीं है, D की वैल्यू हमारे पास आ गई 15 इज इक्वल टू 38। अब A की वैल्यू अगर इधर रखें और 38 ये -15 को उधर भेजें तो 38 + 15 हो जाएगा, और ये A की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी 53, A की वैल्यू आ गई 53। अब हमें पूछा है A की वैल्यू पूछी थी एक तो, ठीक है, ये A1 जो है वो A के इक्वल ही है। अब A3 पूछा है, A4 पूछा है और A5 पूछा है, तो A3 A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D लिख सकते हैं, ठीक है। A की वैल्यू कितनी आई 53 + 2D,
2 इंटू डी, डी की वैल्यू -15 है, -15 इज इक्वल टू 53 और प्लस इंटू माइनस माइनस आ गया, 2 इंटू 15 -30 आ गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 23 आ गया। तो A3 की वैल्यू आ गई 23। ठीक है, एक आंसर ये आ गया। अब पूछा A4, A4 कितना होता है, A + 3D। A की वैल्यू रखी हमने 53 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू रखी -15 इज इक्वल टू 53 माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 इंटू 15 कितना हो जाएगा 45। तो A4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 53 माइनस 45, 8 बच गया। A4 की वैल्यू 8 आ गई। ऐसे A5 की वैल्यू निकालेंगे, A5 की वैल्यू कितना होता है, A + 4D इज इक्वल टू A की वैल्यू 53 प्लस 4 इंटू डी, डी की वैल्यू -15 है, -15 सॉल्व करेंगे, 53 माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 इंटू 15 कितना होता है 60 होता है। A5 की वैल्यू आ गई हमारे पास -7। ये माइनस आप कर ही लेंगे क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है इसलिए माइनस का साइन आया और दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस है वो 7 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा एक आंसर आ गया, एक ये आ गया। ठीक है, एक ये आंसर आ गया था और एक ये आंसर आ गया था। 4 वैल्यूज हमें पूछी थी, चारों उन्होंने फाइंड आउट करके बता दी। तो इसके 3 पार्ट जो रिमेनिंग थे वो मैंने सॉल्व करके बता दी है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, जो भी नंबर्स दिए हुए हैं उनको इनसे इक्वेशन बना लेनी है और A और D फाइंड आउट कर लेना है। उसके बाद जो नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं वो फाइंड आउट कर लेने हैं। ठीक है, थैंक यू।